कालू कौवा अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे लाड़ो का बच्चा आ जाता है और वो कालू से कहता है, कालू अंकल, हमें कोई कहानी सुनाइए ना। हमारी माँ हमें कभी भी कहानी नहीं सुनाती। सुना है आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। तभी कालू कौवा बोला, अरे बेटा, मुझे कहाँ कहानी आ जाती है। कालू मामा प्लीज़ ना, हमें कहानी सुनाइए ना। अच्छा ठीक है बाबा, सुनाता हूँ। अच्छा सुनो। और हाँ बेटा, यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह सच्ची कहानी है, तो इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं जवान था। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो एक कौवों की राजधानी थी। उस पर हजारों कौवे रहते थे। उसमें उनका राजा चालुक्य भी रहता था। उस पेड़ के पास ही असंख्य गुफाएं थी। उस गुफाओं में असंख्य उल्लू वास करते थे। उल्लुओं का राजा सम्राट बहुत महापराक्रमी राजा था। उसने तो कौवों को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी को मारे बिना वो अपना भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक मात्रा में कौवे मारे जाने लगे तो राजा चालुक्य ने अपनी सभा बुलाई। राजा चालुक्य चिंतित हुआ और उसने कौवों से कहा, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उन उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली भी है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शत्रु गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठा रहता है। फिर राजा चालुक्य ने अपने सैनिक और बुद्धिमान कौवों से अपना सुझाव देने के लिए कहा। उसमें से एक डरपोक कौवा बोला, महाराज, हमें समझौता कर लेना चाहिए। वो तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनकी जो भी शर्त है वो हमसे ताकतवर दुश्मन है। उनसे लड़ने में हमारी क्या होशियारी है। उस डरपोक कौवे की बात से सारे कौवे ने विरोध दर्ज किया। सारे कौवे असहमत हो गए। फिर एक गरम दिमाग का कौवा बोला, महाराज, हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए और उन उल्लू प्रजाति को जड़ से खत्म करना चाहिए। फिर एक निराशावादी कौवा बोला, महाराज, मेरी मानो तो शत्रु बहुत बलवान है। हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। उसमें से एक कालू नाम का कौवा था। वो बहुत चतुर और बुद्धिमान कौवा था और राजा का सलाहकार भी था। वो इन सारे कौवों की बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी राजा चालुक्य बोलता है, कालू महाशय, आप चुप क्यों हो? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तभी कालू कौवा बोलता है, महाराज, अगर शत्रु बलशाली हो तो हमें छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति कालू? हमें जरा साफ साफ बताइए। तभी कालू बोलता है, महाराज, आप मुझे भला बुरा कहिए और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कीजिए ताकि मैं घायल हो जाऊं। ये क्या बोल रहे हो कालू? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? फिर कालू राजा के पास जाता है और राजा के कान में बोलता है, महाराज, हमें छल नीति के लिए हमें नाटक करना पड़ेगा। आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाना होगा हमारे में फूट पड़ी है और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर पास वाले पर्वत पर जाओ। वहाँ पे मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर उनका नाटक शुरू हो जाता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुला है तू? फिर राजा चालुक्य बोला। फिर राजा चालुक्य चीख उठा, गद्दार कालू कौवे, तेरी राजा से ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फिर सारे कौवे चिल्लाने लगे, गद्दार को मारो, गद्दार को मारो। फिर राजा चालुक्य ने अपने पंखों से कालू कौवे के जोरदार थप्पड़ मारा। कालू कौवा पेड़ से नीचे गिर गया और उसने घोषणा की, मैं इस कालू कौवे को अपने समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों में जो छुपकर बैठे थे उल्लू जासूस, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत अपने राजा के पास जाते हैं और राजा को सूचना देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज,
कौओं में फूट पड़ गई है और मारपीट भी हो रही है और आपस में गालू गलौज भी हो रही है। यह सब सुनकर राजा के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, ये सही मौका है कौओं पर आक्रमण करने का। इस समय हम कौओं को आसानी से हरा देंगे। राजा को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने गई, परंतु वहाँ एक भी कौवा नहीं मिलता है। मिलेगा भी कैसे? योजना के अनुसार राजा चालुक्य सारे कौवों को लेकर पर्वत की ओर कूच कर गया था। फिर खाली बरगद का पेड़ देखकर उल्लुओं का राजा बोला, कौवों, हमारा सामना करने की वजह ऐसे कायरों की तरह भाग गए। ऐसे कायरों पर 1000 बार थू, 1000 बार थू। फिर राजा ने अपने जीत की घोषणा की। झाड़ियों में नीचे गिरा पड़ा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू कौवे ने अपनी काव काव की आवाज निकाली और सबको उसकी तरफ आकर्षित कर दिया। उसे देखकर एक जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसको इनके राजा ने धक्का देकर गिराया था। फिर उल्लुओं का राजा कालू कौवे से बोला, कौवे, ये तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई? फिर कालू बोला, मैं राजा चालुक्य का निजी मंत्री था। मैंने उनको अच्छी सलाह दी थी। उनको मैंने कहा था, उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहा है। हमें उन लोगों की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए और मुझे फटकार लगाई और मुझे हमारे जनजाति से निकाल दिया। राजा जी, मुझे आपके शरण में ले लीजिए। फिर उल्लुओं का राजा थोड़ा सा चिंतित हो गया। राजा के सलाहकार ने राजा के कान में कहा, राजेश, इन कौवों की बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है। फिर राजा का सेनापति बोला, राजा जी, हमें इस कौवे को हमारे साथ रखने में बहुत फायदा होगा। वो सारे कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी कौवे को साथ में रखने का फायदा नजर आता है। वो कौवे को उठाकर अपने गुफा में लेकर जाता है। राजा सिपाहियों से कहता है, सेवकों, आज से कालू हमारा मेहमान है। इन्हें शाही कक्ष मेहमान में रखो। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर कालू हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज जी, आपने मुझे शरण दे दिया, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। आज से मैं आपका सेवक हूँ। गुफा के बाहर पत्थर पर मैं आपका गुणगान गाता रहूँगा। यही मेरा आज से सेवा है। इसी प्रकार कालू कौवा गुफा के बाहर एक पत्थर पर अपना डेरा जमाते हुए बैठ गया। उल्लू राजा का नीति सलाहकार राजा के पास आता है और राजा को बोलता है, महाराज, शत्रुओं पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। उल्लू राजा उसकी तरफ क्रोध से देखता है और उसे बोलता है, मुझे शिक्षा देने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर नीति सलाहकार वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद कालू लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार पर रखने लगा। तभी उसे एक सेवक ने पूछा, ये लकड़ियाँ तुम किस लिए ला के रख रहे हो गुफा के द्वार पर? सरकार, सर्दियाँ आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से मेरा बचाव हो जाए। धीरे धीरे कालू ने बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ गुफा के द्वार पर जमा कर दी थी। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे तो कालू कौवा वहाँ से उड़कर ठीक योजना के मुताबिक उस पर्वत तक पहुँच जाता है जहाँ राजा चालुक्य और बाकी कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालू ने राजा से कहा, पास वाले जंगल में आग लगी है, वहाँ जाकर जलती हुई लकड़ियाँ अपने चोंच में उठाकर लेके आओ। फिर सारे कौवे अपनी चोंच में एक एक लकड़ी उठाकर कालू के पीछे गुफा की तरफ जाते हैं। कालू ने पहले से ही गुफा के द्वार पर सूखी लकड़ियाँ रखी हुई थी। सारे कौवे उस लकड़ियों को आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से अंदर सारे उल्लू, कोई जल जाता है तो कोई दम घुटने से मर जाता है। इसी तरह कौवों का विजय हो जाता है। राजा चालुक्य कौवे के इस बहादुरी से बहुत खुश होता है और कालू कौवे को कौवा रत्न की उपाधि देता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या उपाधि ली? कालू मामा, आप ही बताओ। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शत्रुओं को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का साधन जुटाना है।
चलो चलो अब अपने घर चले जाओ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।